अपन पढ़ रहे हैं कछुआ राजवंश, ठीक है। संस्थापक कौन था? दुलदेव राय, ठीक है, जो कि एमपी से आया था, मतलब एमपी वालों का था वंशज था, ठीक है, ध्यान रखना है। कछुआ वंश की स्थापना की थी 1137 में और दौसा को राजधानी बनाया था सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो जमवाराम गुट को भी राजधानी बनाई थी, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर कोकिल, कोकिल क्या है, फिर 1207 में राजधानी बनाएगा मेर को, ठीक है, इतना याद रखना, कोकिल आएगा। फिर आएगा परसून से चंद्रसेन तक, कई छोटे छोटे आ जाएंगे, याद कोई खास है नहीं। फिर 1503 से 27 तक आएगा पृथ्वीराज, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे आएंगे, जैसे पूर्णमल आ गया, रतन सिंह आ गया, संग आ गया। अब देखो इतना याद रखना, रतन सिंह था, ये था अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछुआ, ठीक है, यानी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की इसने, ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर आएगा 47 से 74 तक भारमल, ये क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक, प्रथम राजपूत मुगल विवाह यहीं पे हुआ था, इतना याद रखना है, प्रथम राजपूत मुगल विवाह, ठीक है। फिर 74 से कौन आएगा? 74 से आएगा भगवंत दास, ठीक है, 74 से लेकर 79 तक, ठीक है, कोई इनमें खास है नहीं। अब आएगा फिर मान सिंह, देखो 79 से लेकर के 1614 तक, यानी 25 वर्ष मुगलों की सेवा की। और वो भी क्या है, 25 वर्ष से ज़्यादा भी की थी, मतलब 25 में तो शासक रहा था ये, 2 मुगलों की सेवा की थी इसने, ठीक है। अब देखो क्या, शासक बनने से पूर्व किसकी क्या क्या किए। ये तो 72 में गुजरात अभियान, 36 में हल्दी घाटी वाला पता ही है, 85 में काबुल अभियान और काबुल का सूबेदार बना दिया, 87 में बिहार का सूबेदार, 89 में सिंध का सूबेदार और 94 में बंगाल इनका सूबेदार बन गया, ठीक है। ये दोनों तो अभियान के साथ ही बन गया था, ठीक है, आक्रमण किए प्लस को सूबेदार बन गया, ठीक है। फिर 1611 में गुजरात अभियान, और गुजरात अभियान से लौटते समय लुचपुर 1614 में लुचपुर महाराष्ट्र में होगी इसकी मृत्यु, उतना याद रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आया भाव सिंह, ठीक है, 14 से लेकर के 21 तक, ठीक है। और फिर आएगा मिर्जा राजा जय सिंह, सबसे ज़्यादा शासन इसने किया था 46 साल, और 3 मुगलों की सेवा की थी इसने, और पुरंदर की सही संधि हुई थी, यानी 2167 तक रहा था मिर्जा राजा जय सिंह, इतना याद रखना है, ठीक है। और मिर्जा राजा जय सिंह के बाद कौन बनेगा? 2167 तक मिर्जा राजा था ही, ठीक है। अब 67 से लेकर के 1700 तक है, कौन आएंगे? राम सिंह आएंगे, फिर विष्णु आएंगे, इतना याद रखना है। 1700 में बनेगा सवाई जय सिंह, ठीक है, 1743 तक, ठीक है। इसने 7 मुगलों की सेवा की थी और इसने बहुत सारे काम कराए थे, जैसे पूर्ववर्ती योजना का ये जनक था, सौर वेधशाला बनवाई, 5 गंगावा ने युद्ध किया, राजस्थान में मतलब मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश इसी के काल में हुआ था, ठीक है। वो बूंदी के सहायता थे, मतलब इसी योजना के कारण, ठीक है, बहुत काम किए, ज्योतिष जातिष बहुत कुछ था इसके काल में, पढ़ना नहीं है अपने को वैसे। फिर 43 से लेकर आएगा 68, 68 सिंह कौन आएगा? ईश्वर सिंह के बाद माधो सिंह ने क्या माधोपुर बसाया, सवाई माधोपुर, इतना देखना है। 68 से लेकर के 1768 से लेकर 1778 तक पृथ्वी सिंह रहा, और 1778 से लेकर के 1803 तक रहा था प्रताप सिंह, ठीक है, इतना याद रखना है। इसने तुंगा और पटन युद्ध में क्या किया था? जोधपुर वाला जो था ना, उसका सहयोगी था, जोधपुर का साथ दिया था तुंगा और पटन युद्ध में, और गंधर्व बाईसी इसके काल में रहते थे, इतना याद रखना है, ठीक है। 1803 से लेकर के 1818 तक था सवाई जगत सिंह है, मतलब, ठीक है। ये फिर वही है गोलीवाड़ा युद्ध, जयपुर का नाम शासक कहते हैं इसको, ठीक है। ये आएगा फिर 1818 से लेकर के 1835 तक जय सिंह थर्ड, ठीक है। और 1835 से लेकर के 1880 तक एक तो ये देखो आएगा राम सिंह द्वितीय, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कन्यावध सती प्रथा समाधि प्रथा पर रोक लगा दी, 1857 की क्रांति में रेड्डियों साथ दिया, और 76 में क्या है, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया, इतना याद रखना है। अब फिर देखो ये दोनों क्या है, ईश्वरदास ठाकुरों के वंशज थे, मतलब, ठीक है, इनके पुत्र था नहीं राम सिंह, इसका दत्तक पुत्र था ये मध्य सेकंड, ठीक है। 80 से 92 से रहा, और 92 से लेकर के 49 तक ये रहा, ठीक है। ये रहा मान सिंह सेकंड, इसके समय हो गया राजस्थान का एकीकरण, चौथा चरण चल रहा था, पता ही है, राज प्रमुख बन गए, ठीक है, इतना याद रखना है बस।